हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये एक वादा है, एक ऐसा विश्वास जो सदियों से करोड़ों लोगों को हिम्मत देता आया है कि वीर हनुमान को याद करने भर से जिंदगी के सारे संकट, सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। तो आज हम इसी विश्वास की गहराइयों में उतरेंगे। हम हनुमान को एक नायक के रूप में समझेंगे, उस स्तोत्र की कहानी जानेंगे जो एक संकट की घड़ी में लिखा गया था, और उस साधना को देखेंगे जो आज भी लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे। पहले हम हनुमान के अजेय नायक वाले रूप को समझेंगे, फिर हनुमान चालीसा की अविश्वसनीय कहानी सुनेंगे। उसके बाद जानेंगे कि मंगलवार का दिन ही क्यों इतना खास है। फिर भक्ति की कुछ रीतियों और उनके मतलब पर नजर डालेंगे, और आखिर में इस बात पर सोचेंगे कि आस्था आखिर है क्या, एक महाशक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हनुमान सिर्फ एक देवता नहीं है, वो तो प्रेरणा का एक जीता जागता सोर्स है। तो आखिर क्या हैं उनके वो गुण, वो शक्तियां जो उन्हें अजेय बनाती हैं। देखिए, हनुमान जी को कई नामों से जाना जाता है, और हर नाम उनकी कहानी का एक नया पन्ना खोलता है। जैसे हनुमान का मतलब है मजबूत जबड़े वाला, जो उनकी शारीरिक शक्ति को दिखाता है। वायुपुत्र यानी पवन देव के बेटे, जो उनकी तेज गति और ऊर्जा का प्रतीक है। और संकट मोचन, ये तो वो नाम है जिससे भक्त उन्हें सबसे ज्यादा पुकारते हैं, यानी संकटों को हरने वाले। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है बताए? उनकी दैवीय शक्तियों से भी ज्यादा उनके वो प्रैक्टिकल गुण हैं जो आज भी हमारी जिंदगी में बहुत काम के हैं। सोचिए, अशोक वाटिका में उन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल से सीता जी का भरोसा जीता। सुरसा जैसी राक्षसी के सामने लड़ने के बजाय चतुराई से अपना आकार छोटा करके निकल गए। मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्वर थे, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। ये हमें सिखाता है कि असली शक्ति चतुराई और विनम्रता में है। अब बात करते हैं उस चाबी की, वो की जो हनुमान जी की ऊर्जा से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली जरिया मानी जाती है, हनुमान चालीसा। और ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, इसके बनने की कहानी तो अपने आप में विश्वास की एक जबरदस्त मिसाल है। तो हनुमान चालीसा है क्या? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये 40 छंदों का एक भक्ति गीत है। इसे लिखा था महान संत तुलसीदास ने, जिन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की थी। ये अवधी भाषा में है, और इसमें हनुमान जी के काम और उनके गुणों की महिमा गाई गई है। पर इसकी कहानी तो बिल्कुल फिल्मी है। कहते हैं कि सम्राट अकबर ने तुलसीदास को दरबार में बुलाकर कोई चमत्कार दिखाने को कहा। जब तुलसीदास जी ने मना कर दिया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। उसी कैद में, उस मुश्किल घड़ी में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान करते हुए चालीसा लिखनी शुरू की। और कहते हैं कि जैसे ही 40वें दिन चालीसा पूरी हुई, हजारों बंदरों ने अचानक अकबर के शहर पर धावा बोल दिया। तब जाकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुलसीदास जी को सम्मान के साथ रिहा कर दिया। चालीसा खुद ये वादा करती है। इस पंक्ति का मतलब है कि जो कोई 100 बार इसका पाठ करता है, वो हर बंधन से छूटकर परम सुख पाता है। ये दिखाता है कि इस स्तोत्र की शक्ति में लोगों का विश्वास कितना गहरा है। अच्छा, अब एक सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में होता है कि हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन ही इतना खास क्यों माना जाता है। इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि पौराणिक और ज्योतिषीय दोनों तरह के कारण हैं। इसके पीछे दो मुख्य वजह बताई जाती हैं। पहली, पौराणिक मान्यता यह है कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, और इतना ही नहीं, इसी दिन उन्होंने लंका में सीता माता का पता लगाया था, जो उनकी एक बहुत बड़ी सफलता थी। दूसरा कारण ज्योतिष से जुड़ा है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का स्वामी माना जाता है, इसलिए मंगलवार को उनकी पूजा करने से कुंडली के मंगल दोष को शांत करने में मदद मिलती है। तो इसका महत्व क्या है? भक्त मानते हैं कि मंगलवार की पूजा से खास फायदे होते हैं, जैसे कर्ज से मुक्ति मिलना, हिम्मत और सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना, और नेगेटिव एनर्जी से बचाव। और हाँ, जिन लोगों की शादी ब्याह में मंगल दोष की वजह से रुकावटें आ रही हों, उनके लिए भी ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए अब थोड़ा पूजा की विधियों को समझते हैं, और उन चीजों के पीछे का गहरा मतलब जो हनुमान जी को चढ़ाई जाती है। खासकर सिंदूर और ध्वजा, इनका क्या सिंबलिज्म है? हनुमान जी की मूर्तियां अक्सर नारंगी रंग की होती हैं, है ना? वो सिंदूर की वजह से है, और इसके पीछे एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। कहते हैं एक बार हनुमान जी ने सीता माता को सिंदूर लगाते देखा और पूछा कि वो ये क्यों लगा रही हैं। सीता जी ने बताया कि इससे प्रभु राम प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। बस ये सुनते ही हनुमान जी ने अपने प्रभु को खुश करने के लिए अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया।
तभी से उन्हें सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। और अब बात ध्वज की। ये झंडा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये जीत का, विक्ट्री और प्रोटेक्शन का सिंबल है। इसका कनेक्शन महाभारत से है, जहां हनुमान जी अर्जुन के रथ पर लगे झंडे पर बैठे थे और पूरे युद्ध में उनकी रक्षा की। आज भी लोग यात्रा में सुरक्षा के लिए, किसी केस में जीत के लिए या कोई नई जमीन जायदाद पाने की कामना से हनुमान जी को ये तिकोना झंडा चढ़ाते हैं। तो हमने नायक को समझा, स्तोत्र को जाना और साधना को देखा, पर आज की दुनिया में, हमारी मॉडर्न लाइफ में इस आस्था का, इस विश्वास का क्या रोल है? ये एक बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, आस्था या फेथ वो चीज है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, मुश्किल समय में सहारा देती है। लेकिन जब यही विश्वास बिना सोचे समझे डर पर आधारित हो जाता है तो वो अंधविश्वास बन जाता है, और अंधविश्वास हमें आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर धकेलता है। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है कि वो बारीक सी लाइन कहाँ है भक्ति और अंधविश्वास के बीच? कहाँ पर विश्वास हमें ताकत देता है और कहाँ वो हमारी कमजोरी बन जाता है? शायद आज के दौर का ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत। हनुमान, शक्ति और भक्ति का एक ऐसा संगम। चलिए जानते हैं इनकी अद्भुत कहानी। हनुमान चालीसा का ये दोहा ही उनकी शक्ति का सार है, संकट हरने वाले, पीड़ा मिटाने वाले। तो आखिर कौन है हनुमान? कहां से आती है उनमें इतनी भक्ति और इतना साहस? हनुमान जी के कई नाम हैं और हर नाम में छिपी है उनके चरित्र की एक खास बात। हनुमान जी ने जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदला। सीता मां के सामने सूक्ष्म तो दुश्मनों के लिए विकट। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा की। आखिर क्या है इस पवित्र ग्रंथ की शक्ति? कहते हैं तुलसीदास जी ने इसे जेल में लिखा था और इसके प्रभाव से एक चमत्कार भी हुआ था। इसीलिए तो कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। और जब मुश्किलें बहुत बड़ी हों तो 100 बार पाठ करने से रास्ता जरूर मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो हनुमान जी और मंगलवार का क्या कनेक्शन है? क्यों इसी दिन होती है उनकी खास पूजा? इसके पीछे पौराणिक, ज्योतिषी और आध्यात्मिक तीनों ही वजह हैं, इसीलिए ये दिन इतना खास है। हनुमान जी की भक्ति बहुत सरल है, खासकर मंगलवार को जब भक्त दिल से पूजा अर्चना करते हैं। मंगलवार की पूजा के कुछ सरल चरण हैं, इन्हें घर या मंदिर कहीं भी किया जा सकता है। कई लोग तो इस दिन मंगलवार व्रत भी रखते हैं और उसकी कथा भी पढ़ते हैं। हनुमान जी का चरित्र सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि आज की जिंदगी के लिए भी कई सबक देता है। देखिए कैसे उन्होंने हालात के हिसाब से बात की। यही तो कुशल संवाद की निशानी है। यहाँ पता चलता है कि हर मुश्किल का हल ताकत से नहीं, चतुराई और रणनीति से निकलता है। यह किस्सा बताता है कि ध्यान समस्या पर नहीं, समाधान पर होना चाहिए। लक्ष्य पूरा करना जरूरी है। हनुमान जी की कहानी शक्ति, बुद्धि और भक्ति का सागर है। हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा